हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10, जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 10.2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल से उसके जो टेंजेंट की है वो लेंथ दी है इसने 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और जो पॉइंट Q है उसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस दिया है वो 25 सेंटीमीटर का दिया है। तो आपको फाइंड करने हैं उस जो सर्कल है उसकी रेडियस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप का था, तो हम इसमें से देखते हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर O है, पे मान लेते हैं Q पॉइंट है कोई बात। फिर इसने जो कह रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने कहा है सेंटर से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 25 सेंटीमीटर का। इसने कहा है जो एक Q पॉइंट है ये कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल से, ये हो गया मान लेते हैं P, और ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है कि एक टेंजेंट के द्वारा जो भी रेडियस ड्रॉ की गई है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है हमारे पास कि जो सर्कल का टेंजेंट है, टेंजेंट के द्वारा जो भी रेडियस ड्रॉ की गई है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ये वाला डिस्टेंस इसने दे रखा है कि ये 24 सेंटीमीटर का है, ये 25 सेंटीमीटर का है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास यहाँ पे लगती है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। O is the center of the circle. O क्या है? सेंटर है इस सर्कल का। यहाँ से हमारे पास अब जो हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज है इसकी जिसकी लेंथ दी है 25, ये वाला बेस है जिसकी लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो क्या है हमारे पास, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 25, इसका होल स्क्वायर इक्वल है b कितना है 24, इसका स्क्वायर और प्लस में p का स्क्वायर। p की वैल्यू निकालनी है, उसको एक साइड रख लेंगे हम। p इक्वल है इसका स्क्वायर 625, इसका होता है 576, और इसका स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट, ये होता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 रूट के ऊपर सेंटीमीटर, ये पी की वैल्यू। अब हमें पता है ये किसका होता है 7 का, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। यहाँ से ये वाले है हमारे पास, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, if TP and TQ are the two tangents of a circle। इसलिए क्या कहा है, जो हमारे पास डायग्राम दिया गया है इसने क्या कहा है, P से लेके T और T से Q, ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के विद सेंटर O, जिसका सेंटर O दिया गया है, सो दैट जो एंगल है POQ वो है हमारे पास 110 डिग्री। देन आपको फाइंड आउट करना है एंगल PTQ, PTQ, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हम फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर है, ये कोई पॉइंट था हमारे पास T। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये दूसरे वाला टेंजेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही देखेंगे।
क्या है, ये कोई पॉइंट टी था, इससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास कि हम इस सेंटर से, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस सेंटर तक एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास थ्योरम है वो थ्योरम यही कहती है कि टेंजेंट्स के द्वारा ड्रॉ की गई जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट के ऊपर। तो इस तरह से हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है। जो ये एंगल दिया है इसने 1 1 ठीक है, ये इतने डिग्री का एंगल हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल। अगर हम अभी हमने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ये वाली चीज, क्या आपके पास एक कोऑर्डिनेटर नहीं मिल गया है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। OB the center of the circle, इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, और PT and PQ are the two tangents. PT and PQ are the two tangents. ये हमारे पास जो सर्कल है उसका टेंजेंट्स है, ठीक है। जो हमारे पास ये वाला एंगल है, अब हमारे पास हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास, P O Q T P, एक कोऑर्डिनेटर है। अब यहाँ पे दिया गया है एक एंगल, क्या क्या है, गिवन एंगल, एंगल कौन सा दिया है, POQ। POQ हमारे पास एंगल दिया गया है 110 डिग्री। एंगल हमारे पास OPT, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा एंगल है OQT, एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। Sum of interior angles of a coordinator, कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब हम ये थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो हम इसको तो हमारे पास जो ये एंगल है, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। बाकी सब की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। 110 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब का सम करेंगे हम, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, 70 डिग्री का। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इफ टेंजेंट्स P and PB फ्रॉम ए पॉइंट P, किसी पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ की गई है P और PB टू ए सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो एक दूसरे के साथ जो एंगल है वो 80 डिग्री का है उनका इसके साथ। तो आपको एंगल बताना है POA कितना होगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर O है, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया P है, इसके द्वारा टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं दो,
इसका नाम ए और इसका नाम हम बना लिया बी, ठीक है। इसने कहा है जो ये एंगल्स है ये वाला एंगल है 80 डिग्री का। इतना क्लियर है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो ये दो टेंजेंट्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे किसी पॉइंट से, और इनके द्वारा जो रेडियस ड्रॉ की जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट्स के ऊपर। ये वाली इसके ऊपर होगी और ये वाली यहाँ पे, तो यानी ये एंगल भी हमारे पास हो गए 90 डिग्री। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सॉल्यूशन हमारे पास इन कोऑर्डिनेटर है हमारे पास ओ ए पी बी। नाम आप किसी भी साइड से ले सकते हो, पर याद रहे कि जो नेमिंग करेंगे आपको एक सर्कल टाइप में ही हो। कभी ये नहीं कि आपने ओ दे दिया, पी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, इस टाइप से नहीं देना। नाम दोगे या तो इसी साइड से दे सकते हो या फिर इस साइड से, एक सर्कल की लिए। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है वो ए पी बी, इसके अंदर देखेंगे वही चीज सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल्स हैं वो क्या क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी प्लस में एंगल पी बी ओ प्लस में एंगल ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है ये हमें नहीं पता, ये एच रहेगा, प्लस में एंगल ए पी बी ये वाला हमारे पास है 80 डिग्री, प्लस में ये वाला 90 डिग्री, प्लस में ये वाला 90 डिग्री, और इन तीनों का सम 360 डिग्री पर। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या हो गया 360 डिग्री माइनस इन तीनों का सम करेंगे, इनका सम है 260। यानी कि जो एंगल ये वाला एंगल है हमारे पास ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। लेकिन इसने कहा है कि आपको तो ये वाला हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए पी ओ ए। यानी कि यहाँ से कोई लाइन गई है पी ओ और ये सिर्फ इतने वाला एंगल चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इस टाइप से एक ट्रायंगल दे लेते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी पी, ठीक है। इन ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाले एंगल्स आ गए। तो अब ये देखिए हमारे पास इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है ओ बी ये वाला ट्रायंगल लिया। इनमें हमारे पास क्या क्या चीज कॉमन है, देखो ओ पी इक्वल है ओ पी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। ओ बी इक्वल है ओ ए के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्यों इक्वल है, रेडियस है, रेडियाई है ये दोनों के दोनों सर्कल की। थर्ड साइड है ए पी इक्वल है बी पी, ए पी इक्वल है बी पी, क्योंकि ये दोनों क्या है टेंजेंट्स है। और ये तीनों चीज क्या थी, साइड। तो बाई एस एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं एंड जो ट्रायंगल है ओ पी ए इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल ओ पी बी के, हो गया। तो अगर ये चीज इक्वल है तो हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, देन एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ पी। ये दोनों सिमिलर है हमारे पास, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी। जो ये वाला एंगल हमने निकाला है क्या हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं,
2 टाइम्स एंगल AOP के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल AOP इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री का था हमारे पास, 100 डिग्री का था, इसके साथ 2 था, वो 2 हम यहाँ पे ले आएंगे। AOP इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन में 2, कट किया तो 50 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल है ये हमारे पास 50 डिग्री का है, लेकिन इसलिए नाम क्या है, POV, तो हम इसको POA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया कि नेमिंग में ये हो सकता है आगे पीछे, पर नंबर क्या होना चाहिए, या तो इसी साइड से लो या फिर इसी साइड से, बीच से कट करके ले गई। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।